You could say that they are just fish, but today they are proving to be a lot more than that. For the fish farmers living around Dachigam, that's because the government is giving out checks to the farmers. ये स्कीम छ अख छ ट्राउट कल्चर ट्राउट कोर अस प्राइवेटाइज अत गो अस डोड वरी यह कोर अस प्राइवेटाइज खास कर कशीर मज तो अस आय अत वारिया असल रिजल्ट्स अस कोर ट्राउटस मज प्रथ कुन डिस्ट्रिक्टस मज अस प्राइवेटस मज वनकस फार्म चलान यमन जन हार्वेस्टिंग त कर तिमो हार्वेस्टिंग कर तिमो तो तिमन गो अत मज वारिया फायदा है. Today the fishery department is trying to inspire and encourage people to take up fish farming, and so they announced several related schemes for Kashmiri interest in this field. The Ministry for Fishery in the state says the government has announced a subsidy relaxation. स्कीम्स को लागू करने के लिए. दूसरा, हम चाहते हैं कि इन नौजवानों का हाथ जो है हम साथ लेके इनको चलें और इनको कंटिन्यू मॉनिटर करें. मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को कहा है कि कंटिन्यू मॉनिटर करें 5 इयर्स के लिए, और जो दिक्कतें इनको आए हैं उस दिक्कतों को हम दूर करें. The minister will soon introduce crop insurance, provide fencing to the private areas, and moreover, keep a regular check. In Dachigam, Sabha Malik, IUST News. This is a tale of two cities. One that is crowded and cosmopolitan, Mumbai, and the other that is busy in its own way, despite being nestled in the mountains. Is the story of Mumbai and Srinagar, two cities with perhaps different levels of development, but on a closer look have a lot in common. ने दावे किए हैं कि हम मुंबई को शंघाई बना देंगे, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है. क्योंकि अगर पॉश एरिया देखें तो वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन थोड़ा हटकर अगर गरीबी की तरफ नज़र डालेंगे तो जो ऐसे झोपड़े हैं, जो झुग्गियां हैं, वहाँ पर इतनी गंदगी है, नाले बह रहे हैं और उसी में बच्चे खेल रहे हैं, इतनी गंदगी है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही. पे आप देख रहे हैं ये 2005 में स्टार्ट हुआ और इट वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 इयर्स. आज अब मोर देन 10 इयर्स हुए हैं और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है. इस ब्रिज की वजह से आप देखें यहाँ के लोगों को, जो ये यहाँ लोकेलिटी है, इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं. एक तो रोड्स की हालत बिल्कुल ख़राब है, गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही है. The scenic view that ties these two cities together. It is their complaints with the government. One such complaint that the people of Srinagar have is related to development. The government had promised that this bridge would be completed by 2009, but today it is far from complete. And the same story of unfulfilled promises in Mumbai, where they are neglecting the slum areas. जो पहले थी आज भी वही है और कभी चेंज नहीं होगी मुंबई, चाहे मोनोरेल आ जाए कि मेट्रो रेल आ जाए कि कुछ भी आ जाए. और हम किस संघाई की बात कर रहे हैं? यहाँ आदमी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, झोपड़पट्टी में रह रहा है, गड्ढे में पानी भर जाता है, यहाँ हल्की सी बारिश हो जाए और लोग डूब के मर जाते हैं. हम उस शहर को संघाई बनाने की बात कर रहे हैं. इस तो उतनी नहीं है डेवलपमेंट की, तो मगर ओवरऑल अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, पिछले 5-10 साल से डेवलपमेंट अच्छी हो रही है. People here in both the cities are still waiting for a rapid phase of development to come soon, and they hope to live a comfortable life one day. Reporting from Mumbai and Srinagar, Sabha Malik, IUST News. The local train network of Mumbai is regarded as the lifeline of the city. It is also known one of the busiest network of local trains in India, carrying thousands of passengers. But it is also known for something else: accidents. According to the Railway Minister of Mumbai, more than 4,000 people died last year in train accidents. That's about 11 people every day. आजकल ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त कितनी मुश्किल होती है. एक तो भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, पॉकेटमारी होती है, और लेडीज़ डिपार्टमेंट में जाने में तो इतनी प्रॉब्लम होती है कि खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं होती. एक सिंपल रूल होता है कि खड़े हो जाओ, भीड़ के साथ नीचे उतर जाओगे, पर उसमें या तो चप्पल टूट जाती है या तो खुद गिरते गिरते बच जाते हो. वाकई हमारे गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ करना चाहिए. An average day, many passengers say they face problems inside the train compartments and also on top of them. रेलवे में बहुत भीड़ होती है तो इसके कारण ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस भीड़ की वजह से चोरी होती है, वॉलेट चोरी हो जाते हैं, शौचालय की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है,
भिखारियों का भी बहुत सारा उससे परेशानियां होती हैं। शौचालय ठीक नहीं है तो मतलब प्लेटफॉर्म पे ही पूरी गंदगी दिखाई देती है। सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस का ध्यान नहीं है कि कौन आ रहा है, कोई जा रहा है। कितनी CCTVs और होनी चाहिए। Despite Mumbai becoming increasingly modern day by day, it is a struggle every day for women as well in these trains. हाँ, रेलवे में स्पेशली फर्स्ट क्लास में जेंट्स कंपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जगह रहती है, लेकिन लेडीज़ के लिए उतनी जगह नहीं रहती। और एनीवेज भी ऐसे बहुत सारी भीड़ रहती है। तो हाँ, रेलवे के ऊपर से ट्रैवल करना तो गलत ही है, बट लेकिन अभी उनको रोकते नहीं है, तो रेलवे प्रशासन की गलती है। These strikes have proven fatal, including quite recently when this man was killed as he was trying to cross the track. And these deaths are perhaps even more tragic because in place like Mumbai train station, no one has the time to even bother by the dead. A recent report shows that during the last year, there have been more than 4,000 railway-related deaths in Mumbai. A subsequent PIL file in the High Court has led to new orders for enhancing safety measures on trains. In Mumbai, Sabha Malik, IUST News.